लेकिन नहीं, मेरा प्लान गड़बड़ा जाएगा। पहले साधु को मारने का प्लान बनाए, उसके बाद राजकुमार गौतम आना चाहिए। प्रिय गुलब्बू, आ गई। एक काम करो। कौन सा काम? पहले साधु को मार दो। साधु को? जी हाँ। तो उसके बाद जुबेर खान को लाएंगे। अगर ऐसी बात है ना, ये जो साधु जाप कर रहा है, अभी चलती हूँ, शरबत बनाऊंगी। शरबत बनाओगी? हाँ। और शरबत में जहर मिलाऊंगी। ठीक। और शरबत उस साधु को पिलाऊंगी, साधु मर जाएगा। अरे क्या साधु मर जाएगा तो असली राजकुमार कैसे आएगा? हाँ, 1 महीने तक जाप करेगा ना, तब तो आएगा। हाँ, जब साधु मर जाएगा तो तुम चले जाना अपने उस जुबेर खान के पास, उससे पेश करना, वही तो असली राजकुमार होगा। और क्या? शेर रहा एकांत वाला कमरा, और ये मैं जाप करूंगा, इसके बाद महाराज के पास पहुंचूंगा। इधर बाबा जी एकांत वाले कमरे में जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तक वहीं पर महारानी गुलब्बो पहुंच रही हैं। और बाबा जी, मेरा प्रणाम ले लीजिए। बाबा जी, मेरा प्रणाम ले लीजिए। लाई हूँ ठंडा शरबत, इसे पीजिए। क्या कहा महारानी जी, आप मेरे वास्ते ठंडा शरबत लाई है? वही तो बाबा जी, कई दिनों से आप जाप कर रहे हैं, मैंने सोचा बाबा जी को ले जाऊं, ठंडा शरबत पिलाऊं। अरे प्यास मुझको लगी है महारानी जी, प्यास मुझको लगी है। आपको शरबत पिलाती। हाँ भाइयों, गौर करने का मुकाम आया। महारानी गुलब्बो जैसे बाबा जी को शरबत पिलाना चाहा, अचानक महारानी गुलब्बो के पाँव में बिच्छू ने डंक मार दिया।
मेरे स्वामी को बुलवाइए, दर्द के मारे न मुझसे रहा जा रहा। अरे महारानी जी, यहाँ किसी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिच्छू झाड़ने का मंत्र जानता हूँ। बाबा जी, आप बिच्छू झाड़ने का मंत्र जानते हैं? अरे बहुत जल्द जालिए बाबा जी। लेकिन महारानी जी सुनिए, अरे दैया रे। लेकिन महारानी जी, मेरा मंत्र जूते से चलता है। जूते से? बाबा जी, अरे जूता से चले चाहे लाठी से चले, लेकिन बाबा झाड़ो जरूर। बाबा झाड़ो, नहीं तो मर जाबे बाबा। भाई लोना चमारिन के। हाँ, जूता चमड़ा के हुआ कि रेक्सीन के हुआ? अरे जूता तो जूता, कैसा भी जूता हो। अरे लोना तुम्हें पुकारूं, आज जल्दी लश्कर लाओ। लोना तुम्हें पुकारूं, आज जल्दी लश्कर लाओ। बिच्छू इसका चाहे भाग मन। सामने से महामंत्री नारायण सिंह महारानी जी मेरे वास्ते ठंडा मैं क्या देख रहा हूँ? महारानी जी कैसे बेहोश पड़ी है? महामंत्री जी, महारानी मेरे वास्ते ठंडा शरबत लेकर आई थी। अचानक इन्हें बिच्छू ने काट लिया। ये बेहोश हो चुकी है। इन्हें उठाकर दरबार लेकर चलो। हाँ साथियों, गौर फरमाइएगा, जो जमीन पर शरबत गिरा हुआ है उस पर जितनी मक्खियां व चींटियां बैठी थी सब मर गई। मैं कुलाल, इसका मतलब इस शरबत में जहर था। अरे तो का बाबा, भगवान की कृपा रही कि आप बच गए होगा। एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले हो तो चला जाओ तो हूँ बाबा। इसका मतलब इसमें महारानी की चाल थी। घबराओ नहीं महारानी गुलब्बो, हम तुमसे एक न एक दिन इस अपमान का बदला जरूर चुकाएंगे। प्यारी गुलब्बू गई है, अभी से साधु को सर पिलाएगी, साधु मर गया होगा। अरे बरे ना जाऊ रे दैया। मेरी गुलब्बू रोती हुई आ रही है, हैं? तुम्हारे घर में पंखा डोला रहा है। पंखा ज्यादा रो नहीं, खून आ जाए। आखिर बात क्या गुलब्बू बोलिए? साधु मर गया ना? साधु मर गया? साधु मर गया होगा। नहीं, मैं जैसे शरबत लेकर उस साधु के पास पहुंची, जैसे शरबत मैंने उस साधु को देना चाहा, न जाने कहां से एक बिच्छू आया,
बिच्छू उसने झाड़ दिया है कि नहीं झाड़ा? बिच्छू जा रहा है किस चीज झाड़ा है? जूते से। इतना जूता मारा प्यारे, प्रिय क्या गुलाबो, बताऊं। आप चिंता मत करो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चले तुम्हारी इलाज कराएंगे। मामा उसके बाद हम जुबेर खान के पास जाएंगे, नकली राजकुमार को पेश करूंगा। चलो मामा कहा थी जो सौ जूता पूर्ण हो जात तब वह पीछे छेदत। चलो ये सामने मार्केट दिखाई दे रही है, हम चलते हैं इसी मार्केट में किसी मालदार की जेब काटते हैं ताकि हमारी पॉकेट भरेगी तो दुनिया खुशहाल रहेगी, क्योंकि हमारा नाम जुबेर खां है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना है। वालेकुम अस्सलाम। कहिए ठाकुर साहब कैसे हो? जुबेर खान, हम खास काम से आए हैं तेरे पास। आखिर बात क्या है बताइए ठाकुर साहब। बनाने को राजा जुबेर खान तेरे पास आया। बनाने को राजा जुबेर खान तेरे पास आया हूँ, चैन से कटेगा जीवन तमन्ना लेके आया। जिंदगी कटेगी, हम तुम्हें राजा बनाने के लिए आए हैं। आप हमें राजा बनाने आए हैं? जी हाँ। ठाकुर साहब काम तो अरे करने को हूँ तैयार, और 40 काम करने के वास्ते हूँ। ठाकुर साहब आपके वास्ते जुबेर खां का सर हाजिर है। जुबेर खान, हाँ हाँ मेरी बात ध्यान सुनो। बताइए। चलो हम सबसे पहले तुम्हारे हाथ में गोदना को बताते हैं। इस हाथ में जी हाँ, उसमें लिखेंगे राजकुमार गौतम। हमारे जिया जी ज्ञानापुर रियासत के महाराज हैं। आज कई साल हो गया राजकुमार गौतम खत्म हो गया है, इसलिए हम तुझे नकली गौतम पेश करना चाहता हूँ। मतलब अब हमें आप युवराज बनाकर ले चलेंगे? एक साधु आया है, वो जाप कर रहा है कि तुम्हारा राजकुमार जिंदा है, तो इसलिए साधु जाप कर रहा है। इससे पहले मैं तुझे पेश कर दूंगा, लोग समझेंगे कि राजकुमार गौतम। आप देर क्यों करते हैं? आप ठाकुर साहब हमें लेकर चलिए, आपका काम कोई इधर जाया नहीं लगता। अरे पढ़े
पहचान नहीं रहे? ओ राजकुमार गौतम, अरे सुनो मामा जी, आप मुझको नहीं तो पहचानते। हाँ माँ, मैं आपका राजकुमार गौतम हूँ। क्या कहा? मेरा बेटा राजकुमार गौतम? हाँ हाँ माँ। अरे वो तो इस दुनिया में जीवित नहीं है। शुक्र हो माँ। और मेरा बेटा नहीं जिंदा, अरे संसार में। और साधु के जाल काटो है ये आदमी। हाथ में उसके गदना में गुदवाई थी। हाथ में उसके गदना में गुदवाई थी। नाम का माता दी, मेरी माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? माता दी, बाहर हाथ, अरे ये देख लो, जाते जाते ये तुमको नाम गौतम, अरे मेरा जादू हनुमान जी, जाते जाते घुमा तुमको। मेरे भगवान में आज क्या देखता, मेरा बेटा यही है, यही हो गई। आके लग जा गले के मेरे लाज में, आके लग जा गले के मेरे लाज में। तू मुझे क्या दिला दे? ये मेरा बेटा गौतम है, मुझको यकीन हो गया। ले जाओ मेरे बेटे को शाही पथ फिराया जाए, वह खाने का उचित प्रबंध कराया जाए। अरे मेरा भांजा, तुम्हारा भांजा हमारा बेटा आ गया। बेटा तू कहाँ था मेरे लाल? तू कहाँ था? आ अपनी माँ के गले ठहरो ठहरो, छोटे मालिक, मुझे माफ किया जाए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बोलो, तुम्हें क्या कहना है? सलीम खान बोलो, क्या कहना है? महारानी साहिबा बैठ जाइए। महाराज की, सम्राट महाराज की जय हो। महाराज, जो 3 दिन से, 1 महीने से जाप कर रहे हैं बाबा जी, बाबा जी ने कहा था कि अगर 3 दिन में राजकुमार गौतम नहीं आ जाएगा तो मेरी फांसी करवा देना। आज क्यों ना उसे बुलाया जाए और सुनो, अभी वो बता देंगे। ए सलीम खान, पहले इधर सुनो। क्या है? जो राजकुमार गौतम आ गया, हाँ? तो बाबा बबुल्ली कौन जरूरत है यहाँ? मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ ठाकुर महारानी साहिबा, हाँ। मैं महाराज से कह रहा हूँ। राजकुमार गौतम आ गया है। सलीम बाबा खान का बबुल्ली दोनों ठहरो महारानी जी, सलीम खान सही कह रहा है। बाबा जी अपनी जान की बाजी लगाकर जाप कर रहे हैं। हाँ। बाबा जी आए और
असली गौतम की पहचान करे, वो आशीर्वाद दे। बाबा जी को बुलाया जाए। बाबा गिरीजी, अरे गौतम का प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। असली गौतम ये नहीं, अरे नकली राजकुमार, अरे धोखा राजन खा रहे, अरे आज गिरफ्तार इसको करो। हुक्म देता करो, जल्दी इसको करो। जेल दरमियान में मेरे बेटे को नकली बताता है ये, बंदी इसको करो जेल दरमियान में। गाँव के साथ में आपसे कह रहा, आपसे कह रहा, असली गौतम राजन यहाँ आएगा। रक्तवा ताजिया, आपका ये नाम सुनो, दूसरे का महाराज होता। सलीम खान, इस बाबा के बच्चे को जिंदान में बंद किया जाए। महाराज, इस वक्त मैं जेल में जा रहा हूं, लेकिन असली गौतम एक दिन रात दरबार जरूर आएगा। और अगर ये राज अगर दूसरे का हो जाएगा तो महाराज आप बहुत पछताएंगे बाद में। बाबा जी, वफादारी के नाम पर जो गुनाह होते हैं और वफादारी जो करते हैं वही गुनाहगार हैं। शिया, चलो, चलिए सेनापति जी। आपने वफादारी किया है, तुम्हें गुनाहगार साबित किया गया है। सम्राट की कहानी ना अर्जुन सिंह, अपने भांजे यानी मेरे बेटे को रास्ते बस पिन्हा जाए, वाह पहले से भोजन कराओ। मैं चलता हूँ, आराम गृह में आना। क्या बताऊं, मेरा बेटा मिला दिया महतारी पूछ का कहा है? मेरी माँ है, कुछ भी हो दूर से मिलना। महतारी में पूछ है ना, क्या भैया तुम्हें लगा? अरे जरा तमीज से बात करना, ये मेरी गुलब्बू है, प्रेम का है। हम उसके बेटे हो गए हैं। चुप चुप चुप, तुम सारे नकली बेटे हो, बोलना मत। जा बेटा, दारू में। जा मिला, जा। चाय तब मिलेगा। एक काम है, जाओ इसे भोजन दिया जाए पहले, और शाही कपड़ा दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं ले जाऊं अपने हाथों से भोजन कराऊं? नहीं, तुम नहीं करो। हम आपके हाथों से बोल। क्या तुम कोढ़े हो गए हो? तुम्हारा हाथ खुद खाना खाए, खाना दे दो। अरे मामा, जो उनका महतारी पूछ की बात है, तो तुम्हार गान का है फाट क्या खवावा चला जाओ। नहीं भैया जाओ, जुबेर खान, अरे मैं ले जाओ। तुम जाओ, जा अपने चाय माई, कपड़ा पहनो, जाओ। जा अपने माई के लिए खाना खाओ, जाओ जाओ। हाँ, बात करते हैं हम। चले चलो दूर से, चलो मैं भी चल रहा हूँ। चलो, चलो मैं भी